सभी को जय हिंद। मैं शुभम शर्मा पेश हूँ लेकर एक नया बैच और नई वीडियो। बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये अनाउंसमेंट रहने वाली है। हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है और इस एप्लीकेशन में हम सबसे पहले जो बैच लॉन्च करा है वो हमारा बैच है वर्दी बैच। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपी कांस्टेबल का अभी री एग्जाम होना है, जो विद इन 6 मंथ करवाने के लिए निर्णय लिया गया है। उसको ध्यान में रखते हुए और 6 महीने में अपनी तैयारी को कितना बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, उस सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने इस वर्दी बैच को लॉन्च किया है, जिसकी फीस मात्र 399 है। और अभी हमारे पहले 10 बच्चों के लिए हमने इसमें 50 रुपए ऑफ का डिस्काउंट कूपन चलाया हुआ है। तो ये बैच आपको 350 या 349 रुपीज के आसपास आपको जाकर मिल जाएगा। इस बैच की खासियत ये है कि इस बैच में आपको जितना कंटेंट मिलेगा वो सिर्फ इस एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए इसी के ओरिएंटेड आपको सारा कंटेंट मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी टॉपिक को बहुत डीपली पढ़ना है या किसी टॉपिक में बहुत डिटेल में जाके लंबे से लंबा टॉपिक को खींचना है। आपको हर एक चीज एग्जाम ओरिएंटेड ही करवाई जाएगी। इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेगा, डाउट ग्रुप मिलेगा, क्लास के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और ऑब्वियसली टीचर्स आपके एक्सपीरियंस्ड होंगे, जिन्होंने कंपटीशन फेस किया है, जिन्होंने कंपटीशन को समझा है और एग्जाम्स को निकाला है, वही आपकी फैकल्टी इसमें आपको पढ़ाएगी। ठीक है, और आपको काउंसलिंग या फिर किसी भी तरह की मेंटोरशिप के लिए आपको हमेशा गाइड करेगी। ठीक है। अगर आप अपनी तैयारी में चार चांद लगाना चाहते हैं तो इसके रजिस्ट्रेशन हमारे 25 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, जो हमारे एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो रहे हैं। और 25 मार्च तक अगर आप इसको बैच को बाय करते हैं तो आपको 50 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा और केवल ये स्टार्टिंग के 10 बच्चों को मिलेगा। इसलिए अगर आप इसको इच्छुक हैं परचेज करने के लिए तो डेफिनेटली आप 25 तक इसको परचेज कर लीजिए। क्लासेस आपको 1 अप्रैल से एप्लीकेशन पर मिलेंगी। ये आपका डेमो वीडियो है जो यूट्यूब पर और एप्लीकेशन दोनों पर अवेलेबल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको कंटेंट अच्छा लगता है, आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, आपको लगता है ये बैच आपके लिए है, तो इस बैच को परचेज करने के लिए हमारे एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप वहां से जाइए, प्ले स्टोर से एम्बिशन एकेडमी हापुड़ को डाउनलोड कीजिए और वहां से इस बैच को परचेज कीजिए और 50 रुपए के डिस्काउंट का भी फायदा लीजिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस पहले डेमो के टॉपिक हिंदी का। और हिंदी में हम जो सबसे पहले कवर्ड करने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिन्हें आप अवार्ड्स के नाम से जानते हैं, यानी कि पुरस्कार के नाम से जानते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भले ही आप यूपीएसआई की तैयारी करें या यूपी कांस्टेबल की तैयारी करें, हिंदी का सिलेबस आपका दोनों केस में सेम है। ठीक है। और अगर हम बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन पुरस्कारों से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आना लगभग तय सा ही होता है। ठीक है। और भी पुरस्कार हैं, लेकिन आज हमारे इस डेमो में जो कवर्ड होने जा रहे हैं वो साहित्य पुरस्कार हैं, क्योंकि 90% तो यही आपके पूछ लिए जाते हैं। अगर हम साहित्य अकादमी की बात करें तो साहित्य अकादमी की स्थापना होती है 1954 में। और पहली बार ये कब दिया जाता है, तो ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये पहली बार 1955 में दिया जाता है। अगर आपसे पूछें कि 1955 में किसके लिए दिया जाता है, तो याद रखना ये सबसे पहले हिम तरंगनी रचना के लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया। हिम तरंगनी रचना के लिए किसको दिया गया? माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया। ठीक है। और माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिलने वाला ये साहित्य साहित्य अकादमी का पहला पुरस्कार है। माखनलाल चतुर्वेदी जी को जो मिला है वो पहला साहित्य मिला है किसके लिए? हिम तरंगनी के लिए। और हिम तरंगनी क्या है? तो हिम तरंगनी एक काव्य है। क्या है? एक काव्य है। अगर हम बात करें इसमें पुरस्कार राशि की, तो 1 लाख रुपए इसमें पुरस्कार राशि दी जाती है और इसके साथ साथ एक प्रशस्ति पत्र भी इसमें दिया जाता है। कितनी भाषाओं में मिलता है? तो 24 भाषाओं में ये आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें 22 भाषाएं संविधान की होती हैं, एक भाषा राजस्थानी हिंदी है और एक भाषा अंग्रेजी भाषा है, यानी कि कुल मिलाकर 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। हम जिन पुरस्कारों को देखने वाले हैं वो हिंदी भाषा में मिलने वाले पुरस्कार, तो इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और 1955 से ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं और 1923 तक हम यहाँ पर जाएंगे तो 60+ आपके ये पुरस्कार रहने वाले हैं। 60 से ज्यादा पुरस्कारों को याद करने के लिए बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक आप देख लेना, बहुत अच्छा आपको तरीका मैं समझाऊंगा जिससे आपको सारे पुरस्कार याद हो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप केवल यूपी पुलिस कांस्टेबल की ही तैयारी करेंगे, आप यूपी एसआई भी देंगे, जो भी आपका कुछ ही महीनों में या 1 महीने या 1.5 महीने बाद आचार संहिता कंप्लीट होने के बाद शायद आपका नोटिफिकेशन यूपीएसआई का आपको देखने को मिले, तो उसमें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वैसे भी बन जाते हैं। तो इसलिए पुरस्कार तो आपको फिर भी करने पड़ेंगे, चाहे आप कांस्टेबल की तैयारी करें या फिर आप दरोगा की तैयारी करें यूपी के। ठीक है। अब अगर हम बात करें इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी, पहले हम डिटेल में समझते हैं, फिर उसके बाद हम ट्रिक पर आते हैं।
अगर हम बात करें 1955 तो पहला साहित्य दिया गया, और पहला साहित्य किसको दिया गया? माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया। किसके लिए दिया गया? तो हिम तरंगिणी की रचना के लिए दिया गया, और ये एक काव्य था। ठीक है। इसके बाद 1956 में ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी को दिया गया, और किसके लिए दिया गया? तो पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए दिया गया, और ये एक तरह की व्याख्या थी। 1957 में ये आचार्य नरेंद्र देव जी को दिया गया, और किसके लिए दिया गया? तो इनके द्वारा दर्शन लिखा गया था, बौद्ध धर्म दर्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार ये आपसे पूछा जा चुका है, बौद्ध धर्म दर्शन किसकी रचना है? तो ये आचार्य नरेंद्र देव की रचना है। इस किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार आचार्य नरेंद्र देव जी को मिला है? तो वो बौद्ध धर्म दर्शन है। कब मिला है? 1957 में मिला है। इसके बाद 1958 की अगर हम बात करें तो 1958 में राहुल सांकृत्यायन जी को मिला है मध्य एशिया के इतिहास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि राहुल सांकृत्यायन जी को 1963 में पद्म भूषण भी दिया गया है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि पद्म भूषण राहुल सांकृत्यायन जी को कब दिया गया? तो 1963 में उन्हें पद्म भूषण भी दिया गया। इन्हें यात्रा करने का बहुत शौक था, इसलिए इन्हें दुमक्कड़ यात्री या दुमक्कड़ शास्त्री भी कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा दुमक्कड़ शास्त्र भी रचित है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति बन जाते हैं राहुल सांकृत्यायन। जब हम रचनाओं में कंप्लीट तरीके से हर किसी की रचना पढ़ेंगे तो उसमें हम राहुल सांकृत्यायन जी का भी पूरा का पूरा रचना और उनके सफर को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो जाते हैं और इनसे क्वेश्चन बिल्कुल आने के चांसेस बनते हैं। फिलहाल हम साहित्य अकादमी कर रहे हैं, इसलिए आपको याद रखना है राहुल सांकृत्यायन जी को मध्य एशिया के इतिहास के लिए 1958 में साहित्य मिला है, और ये एक तरह का इतिहास है। ठीक है, कुछ चीजें तो कुछ जो रचनाएं हैं उनकी शैली आपको उनके नामों से ही पता चल जाती है। जैसे पद्मावती संजीवनी व्याख्या एक व्याख्या है, दर्शन जो है वो दर्शन है। ठीक है, और इतिहास जो है वो इतिहास है। कुछ चीजों के नाम ही आपको उनकी शैली के बारे में बता देते हैं। हिम तरंगिणी आपको जरूर याद रखना है कि ये एक तरह का काव्य है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक आ जाती है। देखो ट्रिक में बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझा रहा हूं, ध्यान से रखना। हम 4-4 करके और 5-5 करके इसको याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? हम यहां पर इसके शुरू के अगर 2-2 लेटर को देखें, यहां माँ है, यहाँ वाह है, यहाँ आ है और यहाँ रा है, तो हम पहली ट्रिक बना रहे हैं याद करने की। 1955 से हम चल रहे हैं। पहली ट्रिक है हमारी मा वा आ रा। हम ऐसे याद करेंगे कि मावा आ रहा है। मावा क्यों आ रहा है? क्योंकि होली आ रही है, गुजियां बनने जाएंगी, तो इसलिए मावा आ रहा है। और यहीं से हम याद रखेंगे कि मा फॉर माखन लाल चतुर्वेदी, वा फॉर वासुदेव शरण अग्रवाल, आ फॉर आचार्य नरेंद्र देव एंड रा फॉर राहुल सांकृत्यायन। और साल याद करते चलेंगे, 55 से स्टार्ट करेंगे, 1955 से 1955, 1956, 57 और 58। तो आई होप आपको इस ट्रिक से याद हो जाए। अगर आप फिर भी अपनी ट्रिक बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली बना सकते हैं, क्योंकि विदाउट ट्रिक इतने सारे याद करना ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो आपसे ऐसा नहीं पूछेगा कि 55 के बाद किसको मिला, वो आपसे सीधा पूछेगा 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला। अब वो 1992 तक आपको पहुंचना पड़ेगा, तो आप ऐसे सारे सारे नहीं लिख सकते है ना, इसलिए ट्रिक आपको याद करनी पड़ेगी। तो ट्रिक इसकी मैंने तो यही बनाई है, बाकी आपको जो अच्छी बनती है आप वो बना सकते हैं। ठीक है, मावा आ रहा है क्योंकि गुजिया बनने जा रही है। ठीक है, उसके बाद अगले की तरफ बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर 5 को एक साथ याद करेंगे। 1959, क्योंकि हम 1958 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब 1959 में अगर हम बात करें तो 1959 में रामधारी सिंह दिनकर जी को मिलता है। ठीक है, इनको किस कृति के लिए मिलता है? तो संस्कृत के 4 अध्याय, और ये एक भारतीय संस्कृति की शैली के, बोला नाम में ही उनकी शैली छिपी होती है कुछ में तो। ठीक है, 1960 में सुमित्रा नंदन पंत जी को मिलता है। किस रचना के लिए? तो कला और बूढ़ा चांद के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुमित्रा नंदन पंत जी इंपॉर्टेंट शख्सियत है। ठीक है, इन्हें 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए आपको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और इनकी शैली की अगर बात करें रचना की तो वो काव्य है। ठीक है, 1961 में भगवती चरण वर्मा जी को मिलता है। भगवती चरण वर्मा जी को भूले बिसरे चित्र के लिए मिलता है। भूले बिसरे चित्र ये एक तरह का उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। अच्छा, 1962 एक ऐसा साल था जिसमें कोई भी साहित्य नहीं दिया गया। 1962 में किसी को भी साहित्य नहीं मिला है। तो 1962 आपका एक खाली वर्ष था जिसमें किसी को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। 1963 में अमृत राय को दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, और उनकी जो रचना है उसका नाम है प्रेमचंद कलम का सिपाही, और ये एक जीवनी है। क्या है? जीवनी है प्रेमचंद की ही। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी की ये जीवनी है जिसको अमृत राय ने लिखा है,
और इसके लिए उन्हें 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, याद करने की ट्रिक, बिल्कुल। अब हम ट्रिक पर आते हैं। देखिए, अगर हम ट्रिक की बात करेंगे तो यहाँ की जो हमने ट्रिक बनाई है वो है कि दिन में मित्र भगवान से दिन में मित्र भगवान से अमृत मांगता है। मैंने बोला आप ट्रिक अपने आप भी बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4-4 5-5 करके ट्रिक बनाओगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर हम इस ट्रिक से देखें तो ये जो दिन है, दिन का मतलब होगा रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें 1959 में दिया गया। मित्र की बात करें तो इनका मतलब होगा 1960 में सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें कला और बूढ़ा चांद के लिए दिया गया। भगवान से हम भगवती चरण वर्मा जी को याद करेंगे, जिन्हें 1961 में दिया गया। किसके लिए? भूले बिसरे चित्र। किसके लिए? भूले बिसरे चित्र के लिए। 1962 में मिला नहीं है। फिर अमृत राय जी को मिला 1963 में। किसके लिए? प्रेमचंद कलम का एक सिपाही। ठीक है, तो ये ट्रिक नंबर 2 है याद करने की कि दिन में मित्र भगवान से अमृत मांगता है। ठीक है, तो आप ऐसे यहां पर याद कर सकते हैं। इससे पहले मैंने ट्रिक आपको बताई थी, मावा आरा है, जिसमें माखनलाल, वासुदेव, आचार्य और राहुल सांकृत्यायन थे। फिर मैंने दिन में मित्र भगवान से अमृत मांगता है, इसमें रामधारी सिंह दिनकर हो गए, सुमित्रानंदन पंत हो गए, भगवती वर्मा हो गई, उसके बाद अमृत राय हो गए। ठीक है, हमें एक सीक्वेंस याद होती चली जाएगी। हमें ये तो पता है ना कि 1955 में पहला मिला है। अब हम 1963 तक आ चुके हैं। हम अगले पर आते हैं 1964 पे। जब हम 1964 की बात करते हैं तो 1964 का जो आपका साहित्य दिया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन जी को दिया जाता है। इनको अज्ञेय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये आपकी इसमें रचनाओं में। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन, इन्हें अज्ञेय के नाम से जाना जाता है और इन्हें मिलता है आंगन के पार द्वार के लिए। आंगन के पार द्वार एक तरह का काव्य है जिसके लिए अव्वई जी को आपका क्या मिलता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। इसके बाद 1965 में डॉक्टर नगेंद्र जी को रस सिद्धांत के लिए दिया जाता है। ये एक तरह की विवेचनाएं है। ठीक है, रस सिद्धांत ये नगेंद्र जी के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, और उसके लिए 1965 में उन्हें साहित्य दिया जाता है। इसके बाद 1969 में जैनेन्द्र कुमार को मुक्ति बोध दिया जाता है। ठीक है, और ये एक तरह का उपन्यास है। इसके बाद 1967 में अमृतलाल नागर जी को अमृत और विष के लिए दिया जाता है और ये भी एक तरह का उपन्यास है। याद करने की अगर हम ट्रिक की बात करें तो देखो, इसके याद करने की ट्रिक क्या होगी जो हमने बनाई है। हमने ट्रिक नंबर 3 पर आ गए हैं। ट्रिक 3 हमारी क्या है कि आज नाग ने आज नाग ने जैन को अमृत दिया। ठीक है, अब आप इसमें ये मत सोचना कि ये क्या बात है, कैसे जोड़ रहे हैं। भाई हम याद करने के तरीके बना रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप कैसे भी कुछ भी अपनी ट्रिक्स बना सकते हैं। अगर आज की बात करें तो आज का मतलब हो गया अज्ञेय। नाग की बात करें तो नागेंद्र, जैन की बात करें तो जैनेन्द्र, और अमृत की बात करें तो अमृत लाल। देखो दो हैं, एक आपका अमृत राय है और एक आपका अमृत लाल है। जब अमृत लाल की बात करेंगे तो अमृत लाल है ना, अमृत लाल कब होगा? जब विष से कोई चीज जुड़ती हुई होगी, तो इसलिए अमृत लाल के द्वारा अमृत और विष ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो अज्ञेय को मिलता है 1964 में, नागेंद्र जी को मिलता है 1965 में, 1966 में जैनेन्द्र को, और 1967 में आपका अमृत लाल नागर जी को। अब इनकी अगर रचनाएं भी आप याद करना चाहते हैं तो कुछ की रचनाएं तो आप बहुत याद से आराम से याद कर सकते हैं। जैसे नगेंद्र को हम थोड़ी देर के लिए, मैंने यहाँ पे नाग भी लिखा है तो आप नाग समझ लीजिए, और नाग के फन में क्या होता है? जहर, और जहर को हम यहाँ से रस बोल सकते हैं। तो नाग के फन का जो रस है, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। जैन की बात करें तो जैन से आप मुक्ति याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा मुक्ति बोध लिखा गया है। इस तरीके से आप इनकी रचनाएं भी याद कर सकते हैं। पहले आप सीक्वेंस याद करिए कि किसको किस वर्ष में दिया गया है, क्योंकि रचना तो सबकी आप उनके साथ लिंक करके आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 1968 पर आते हैं। जब हम 1968 पर आते हैं तो हरिवंश राय बच्चन जी को दो चट्टानों के लिए दिया जाता है और ये एक तरह का काव्य है। हरिवंश राय बच्चन जी जो अमिताभ बच्चन जी के पिता हैं, ठीक है, उनको 1968 में साहित्य दिया गया है दो चट्टानों के। 1969 ये श्रीलाल शुक्ल जी हैं। ठीक है, इन्हें राग दरबारी के लिए दिया जाता है और ये एक तरह का उपन्यास है।
1970 में रामविलास शर्मा जी को निराला की साहित्य साधना के लिए दिया जाता है और ये एक जीवनी है। 1971 में नामवर सिंह जी को कविता के नए प्रतिमान के लिए दिया जाता है और ये एक आलोचना है। क्या है? आलोचना। 1972 में ये भवानी प्रसाद मिश्र जी को दिया जाता है बुनी हुई रस्सी के लिए और ये एक आपका क्या है? काव्य है। क्या है? काव्य है। अब देखो इसकी ट्रिक कितनी शानदार है याद करनी। इसकी ट्रिक है कि हरि श्री राम का नाम लेकर, हरि श्री राम का नाम लेकर प्रसाद खाता है। ये ट्रिक है। हरि फॉर हरिवंश राय बच्चन, श्री का मतलब श्रीलाल शुक्ल, राम का मतलब रामविलास शर्मा जी, नाम का मतलब नामवर सिंह और प्रसाद से हो जाएंगे भवानी प्रसाद। तो इस तरीके से आपने 1968, 1969, 70, 71 और 72 यानी कि 1955 से 1972 तक आपने सारे लेखक याद कर लिए हैं। ठीक है, आप चाहें तो एक बार रिपीट भी कर सकते हैं। 1955 से स्टार्ट करते हैं, मावा आरा है। उसके बाद दिन में मित्र, दिन में मित्र जो है भगवती का या भगवान जी का नाम लेता है। उसके बाद आज नाग ने जैन को अमृत दिया और अगले पर हम आ गए हैं जिसका नाम क्या है कि हरि श्री राम का नाम लेकर प्रसाद खाता है। ठीक है, इस तरीके से आप 1972 तक सारी लेखकों को सीक्वेंस में याद कर चुके हैं। ठीक है, उनकी रचनाएं भी आप आराम से याद कर सकते हैं, आप अपने आप सीक्वेंस बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक समझा सकता हूं यहाँ पर, जैसे नाम है तो कविता के नए नए नाम, ऐसे याद कर लो, कविता के नए नए नाम। ठीक है, रचना आप अपने आप से लिंक करोगे तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन आपको ट्रिक याद होनी चाहिए कि किस वर्ष में किसको दिया गया है और किसका सीक्वेंस किसके बाद है। जैसे आपको पता होगा कि हरि के बाद श्रीलाल शुक्ल है और श्रीलाल शुक्ल के बाद रामविलास शर्मा है, तो इससे आप कभी भी सन में कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को मिलता है आलोक पर्व के लिए। 1974 में शिव मंगल सुमन को मिलता है मिट्टी की बारात के लिए। 1975 में भीष्म साहनी को मिलता है तमस के लिए। 1976 में यशपाल को मिलता है मेरी तेरी उसकी बात और 1977 में शमशेर बहादुर सिंह को मिलता है चुका भी हूं मैं भी नहीं, चुका भी हूं मैं भी नहीं। ठीक है, इन रचनाओं के लिए आपका साहित्य दिया जाता है किसको? शमशेर बहादुर सिंह को। और शैली आप यहां से देख सकते हैं, आलोक पर्व एक निबंध है, मिट्टी की बारात एक काव्य है, तमस उपन्यास है, मेरी तेरी उसकी बात एक उपन्यास है और चुका भी हूं मैं नहीं ये आपका एक तरह का काव्य है। ठीक है, उसके बाद आप इसको याद कैसे करेंगे? तो आप याद करेंगे कि हजारों हजारों सुमन, हजारों सुमन भीष्म के यश पर, भीष्म के यश पर शेर सिंह ने बिछाए। देखो, आपको पता है सुमन जो पर्यायवाची है वो आपका पुष्प का है। पुष्प का मतलब क्या होता है? फूल का है। ठीक है, तो आप यहां से याद कर सकते हैं कि हजारों, सुमन का मतलब पुष्प, लेकिन सुमन हम याद कर रहे हैं उनसे हम शिव मंगल सिंह जी को याद करेंगे। ठीक है, तो हजारों पुष्प या हजारों सुमन भीष्म के यश पर शेर सिंह ने बिछाए। इससे हमें हजारों से याद हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमन से याद हो जाएंगे हमारे शिव मंगल सिंह सुमन, भीष्म से भीष्म सहानी, यश से यशपाल सिंह और शेर सिंह से शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, तो ये अगली ट्रिक है कि हजारों सुमन भीष्म के यश पर शेर सिंह ने बिछाए। जब आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो उसके नीचे आपको ये ट्रिक भी लिखी हुई मिलेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक से भी 1977 तक याद कर चुके हैं। अब आते हैं 1978 से। 1978 में मिलता है भारत भूषण अग्रवाल जी को उतना वह सूरज है के लिए। 1979 में सुदामा पांडे जी को मिलता है जिन्हें धूमिल के नाम से भी जाना जाता है और इनको मिलता है कल सुनना मुझे। ठीक है, उसके बाद 1980 में कृष्णा सोप्ती जी को मिलता है जिंदगी नामा के लिए। ठीक है, और ये एक उपन्यास है, बहुत इंपॉर्टेंट है कृष्णा सोप्ती पर्सनैलिटी भी, क्योंकि इन्हें जिंदगी नामा के लिए मिला है 1980 में। इसके बाद 1981 में त्रिलोचन शास्त्री, इनका पूरा नाम है त्रिलोचन शास्त्री। ठीक है, इन्हें मिलता है ताप के ताए हुए दिन के लिए।
और ये भी एक काव्य है, ताप के ताए हुए दिन। ठीक है, अब इसको हम याद कैसे करेंगे? हम इसको ऐसे याद करेंगे कि भारत में सुदामा कृष्ण के लोचन के तारे थे। इसका मतलब क्या है कि भारत में सुदामा कृष्ण के लोचन मतलब नेत्र, आंख, ठीक है, आंखों के तारे थे। तो यहां से भी हमें याद हो जाएगा, भारत का मतलब भारत भूषण होगा, सुदामा का मतलब सुदामा पांडे धूमिल होगा, कृष्ण का मतलब कृष्णा सौप्ती होगा, और लोचन से हम त्रिलोचन शास्त्री जी को याद कर लेंगे। तो यहां से हमने पढ़ लिया, भारत में सुदामा कृष्ण के लोचन के तारे थे। ये हमारी कौन सी ट्रिक है? तो ये हमारी ट्रिक नंबर 6 है। ठीक है, 1982 की बात करें तो 1982 में हरिशंकर परसाई को विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए दिया जाता है। 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को खूंटी पर टंगे लौंग के लिए दिया जाता है। 1984 में रघुवीर सहाय को लोग भूल गए हैं के लिए दिया जाता है। और 1985 में निर्मल वर्मा जी को कौवे और काला पानी के लिए दिया जाता है। ठीक है, अगर हम ट्रिक की बात करें तो अब इसकी ट्रिक याद करने की, तो देखिए ट्रिक होगी कि हरिशंकर, हम हरिशंकर पूरा लिखेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी हरि एक बार ट्रिक में इस्तेमाल कर चुके हैं जब हमने पढ़ा था हरि श्री राम का नाम लेकर प्रसाद पाता है। अब हम हरिशंकर एक साथ रखेंगे, ठीक है, याद करने के लिए हम लिखेंगे हरि और शंकर अगर दयालु हैं तो रघुवीर निर्मल है, तो रघुवीर निर्मल है। तो हम यहां से इसको भी याद कर सकते हैं कि हरिशंकर का मतलब हो जाएगा हरिशंकर परसाई, और दयालु से हम याद कर लेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को, रघुवीर जी से हम याद कर लेंगे रघुवीर सहाय को, और निर्मल से याद कर लेंगे निर्मल वर्मा को। ट्रिक क्या है? हरिशंकर अगर दयालु हैं तो रघुवीर निर्मल है। ठीक है, निर्मल मतलब कोमल है। ठीक है, ये ट्रिक है याद करने की, इसलिए आप इसे बिल्कुल भी दिल पर ना लें और बहुत आराम से समझें। ये पढ़ने की ट्रिक है, ठीक है। अगर कोई इधर से त्रुटि कुछ हल्की फुल्की हो गई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना। 1986 में अगर हम आए तो 1986 में लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल, इनके द्वारा रचित है अपूर्वा, इसके लिए इन्हें दिया जाता है साहित्य। 1987 में श्रीकांत वर्मा को मगध के लिए दिया जाता है। 1988 में नरेश मेहता को अरण्या के लिए दिया जाता है, और 1989 में केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस के लिए दिया जाता है। देखो केदारनाथ दो बार है, एक बार केदारनाथ अग्रवाल है और एक बार केदारनाथ सिंह है। ठीक है, एक बार क्या है केदारनाथ सिंह, तो कंफ्यूज नहीं होना। केदारनाथ अग्रवाल, अग्रवाल में ए है और अपूर्वा, तो दोनों में ए से याद कर लो कि केदारनाथ अग्रवाल में आ रहा है और आ से ही उनकी रचना है अपूर्वा। ठीक है, और अगर इधर बात करें केदारनाथ सिंह की, तो केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस के लिए दिया गया है। ठीक है, किसके लिए? अकाल में सारस के लिए दिया गया है। ठीक है, ट्रिक की बात करें तो इसकी जो ट्रिक होगी वो ट्रिक है हमारी, अब इसकी ट्रिक हमारी बनेगी, इसकी ट्रिक हमें बनानी पड़ेगी इस तरीके से, जैसे अब आएंगे मेरे नाथ, अब आएंगे मेरे नाथ। देख लेना, अगर आपको ये ट्रिक सही नहीं लगे तो आप अपने आप से खुद भी बना सकते हैं। ए फॉर अग्रवाल से मैंने अग्रवाल का ए उठाया, ठीक है, तो आप केदारनाथ अग्रवाल याद कर सकते हैं। वह का मतलब क्या है? वर्मा जी, तो वर्मा जी से आप श्रीकांत वर्मा जी को याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद मेरे में जो माँ है, मैं के ऊपर जो ए मात्रा है, मे से मैंने मेहता को उठाया है, और नाथ का मतलब क्या हो जाएगा? अगेन केदारनाथ। ठीक है, ये ट्रिक थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है पर आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, अब आएंगे मेरे नाथ, तो आराम से आप ट्रिक इसकी बना लेंगे। केदारनाथ अग्रवाल, श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता और केदारनाथ सिंह। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 1990 में, 1990 में। जब हम 1990 की तरफ आते हैं तो 1990 में शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद के लिए दिया जाता है। किसके लिए? नीला चांद के लिए। ठीक है,
1991 में गिरिजा कुमार माथुर को मैं वक्त के हूं सामने के लिए दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं वक्त के हूं सामने गिरिजा कुमार माथुर को मिलता है। उसके बाद 1992 में बात करें तो गिरिराज किशोर को ढाईगर के लिए दिया जाता है। और 1993 में विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर के लिए दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, तो विष्णु प्रभाकर की रचना है, ठीक है। आप इसे याद कैसे करेंगे, तो याद करने की ट्रिक होगी कि शिव जी गिरिजा से शिवजी गिरिजा से व गिरिराज, थोड़ा सही लिख लेता हूं इसको, व गिरिराज विष्णु जी से, शिवजी गिरिजा से व गिरिराज विष्णु जी से मिलते हैं। देखो ट्रिक हमें बनानी है याद करने के लिए, और वो इसी तरीके से बन सकती है, ठीक है। तो शिव का मतलब हो जाएगा शिव प्रसाद सिंह। उसके बाद गिरिजा का मतलब गिरिजा कुमार माथुर, गिरिराज का मतलब गिरिराज किशोर, और विष्णु जी से याद कर लेंगे विष्णु प्रभाकर। तो शिवजी गिरिजा से गिरिराज विष्णु जी से मिलते हैं, शिवजी गिरिजा से मिल रहे हैं, गिरिराज विष्णु जी से मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 1994 पर आते हैं। 1994 में अशोक वाजपेयी जिनके द्वारा रचना लिखी गई है कहीं नहीं वहीं, ठीक है। उसके बाद 1995 में कुंवर नारायण जी को दिया जाता है कोई दूसरा नहीं के लिए, इंपॉर्टेंट है कुंवर नारायण वाला। उसके बाद 1996 में सुरेंद्र वर्मा को दिया जाता है मुझे चांद चाहिए, और 1997 में लीलाधर जगूड़ी को दिया जाता है किसके लिए, अनुभव के आकाश में चांद के, अनुभव के आकाश में चांद की, ठीक है। इसकी बड़ी अच्छी ट्रिक है, और वो अच्छी ट्रिक ये है कि अशोक कुंवारे थे, सुरेंद्र ने जुगाड़ लगवाया। मैं फिर कह रहा हूं ये सिर्फ ट्रिक याद करने की है, ठीक है। अगर फिर भी कोई त्रुटि हो रही है तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन ये ट्रिक है याद करने। अशोक कुंवारे थे, सुरेंद्र ने जुगाड़ लगवाया, ठीक है। अब कोई व्यक्ति कुंवारा है तो उसके लिए रिश्ते देखने के लिए जुगाड़ लगवाने की जरूरत पड़ती है ना, बिचौलिया की, तो ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो अशोक का मतलब अशोक वाजपेयी होंगे, कुंवारे से कुंवर नारायण जी होंगे, सुरेंद्र से सुरेंद्र वर्मा जी होंगे, और जुगाड़ से आप लीलाधर जगूड़ी को याद रखें, ठीक है। तो अशोक कुंवारे थे, सुरेंद्र ने जुगाड़ लगवाया। इस तरीके से आप इन चारों को भी याद कर चुके हैं। उसके बाद हम अगले पर आते हैं। अगला हमारा है 1998। 1998 में अरुण कमल जी को दिया जाता है नए इलाके में के लिए। 1999 में विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया जाता है दीवार में एक खिड़की रहती थी। 2000 में मंगलेश डबराल जी को दिया जाता है हम जो देखते हैं। और 2001 में अलका सरावगी को दिया जाता है कलिकता वाया बाईपास। वाया बाईपास, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अब इसको याद कैसे करेंगे कि कमाल का है विनोद, कैसे याद करेंगे, कमाल का है विनोद, कमाल का है विनोद, डिब्बे में रखी, डिब्बे डिब्बे में रखी सारी मिठाई खा गया, मिठाई, ठीक है। कमाल से आप याद करेंगे अरुण कमल जी को, विनोद से याद करेंगे विनोद कुमार शुक्ल जी को, डिब्बे से याद करेंगे मंगलेश डबराल जी को, और सारी से याद करेंगे अलका सरावगी को। तो कमाल का है विनोद, डिब्बे में रखी सारी मिठाई खा, ठीक है। और इस ट्रिक से भी आप 2001 तक अपने साहित्य पुरस्कारों को निपटा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद 2002 पर आते हैं। 2002 पर अगर बात करें तो राजेश जोशी को दिया जाता है दो पंक्तियों के बीच के लिए। 2003 में कमलेश्वर जी को दिया जाता है कितने पाकिस्तान के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद 2004 में वीरेन डंगवाल जी को दिया जाता है दुष्ट चक्र में सृष्टा के लिए।
2005 में मनोहर श्याम जोशी को दिया जाता है कयाप के लिए। किसके लिए? कयाप के लिए। ठीक है। इसकी अगर हम ट्रिक की बात करें तो इसकी ट्रिक है कि राजा राजा कमल राजा कमल वीराने में राजा कमल वीराने में शाम को ढूंढ रहे हैं। शाम को ढूंढ रहे। ठीक है। राजा कमल, एक राजा का नाम हमने पूरा उठा लिया कि राजा जो कमल है वो वीराने में, ठीक है, वीराने में शाम को ढूंढ रहे हैं। तो यहां से हम याद करेंगे राजा से राजेश जोशी को, कमल से कमलेश्वर को, ठीक है, वीराने से वीरेन डंगवाल को और श्याम से मनोहर श्याम जोशी को। तो राजा कमल वीराने में शाम को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ये इसकी ट्रिक होगी और इस तरीके से 2005 तक आपका कंप्लीट हो चुका है। 2006 में ज्ञानेंद्र पति को मिलता है संशय आत्मा के लिए। किसके लिए? संशय आत्मा के लिए। 2007 में अमरकांत जी को मिलता है इन्हीं हथियारों से के लिए। उसके बाद 2008 में गोविंद मिश्र जी को मिलता है कोहरे में कैद रंग के लिए और 2009 में कैलाश वाजपेयी को मिलता है हवा में हस्ताक्षर के लिए। ठीक है, कैलाश वाजपेयी को मिलता है हवा में हस्ताक्षर के लिए। तो याद करने की ट्रिक है कि पति को अमर करने गोविंद कैलाश पर गई। ठीक है, पति का मतलब ज्ञानेंद्र पति, अमर से अमरकांत, गोविंद से गोविंद मिश्रा और कैलाश से कैलाश वाजपेयी। ठीक है, पति को अमर करने के लिए गोविंद कैलाश पर गई। इस ट्रिक से आप आराम से 2009 तक के सारे साहित्य को सीक्वेंस में याद कर चुके हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे उनकी रचनाएं भी आपको याद होती चली जाएंगी। देखो मैंने बताया कि आप लिंक बना सकते हो, जैसे ज्ञान, ज्ञान कहाँ का विषय है? ज्ञान आत्मा का विषय है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि ज्ञान से आप संशय आत्मा को याद कर पाओ। ठीक है, जैसे जिस व्यक्ति के पास हथियार मतलब हथियार होगा वो जो है अमर की तो छोड़ो, उसको यूपी पुलिस वैसे ही एनकाउंटर में निपटा देगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है यहाँ बदमाशी नहीं चलती, यहाँ हथियार नहीं चलते। इसके बाद गोविंद मिश्र से कैद, कोहरे में कैद रंग हो जाएंगे। कैलाश वाजपेयी से हवा में हस्ताक्षर याद कर लो। ठीक है, क्योंकि कैलाश पर जब आप चढ़ाई करते हो तो बहुत तेज हवा चलती है कैलाश पर, इस वजह से कोई उस पर चढ़ाई नहीं कर पाता। ऐसे याद कर सकते। तो याद करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, 2010 की अगर हम बात करें तो 2010 में उदय प्रकाश को मोहनदास के लिए मिलता है। 2011 में काशीनाथ सिंह को रेहन पर रग्गू के लिए मिलता है। 2012 में चंद्रकांत देव ताले को पत्थर फेंक रहा हूं पर मिलता है और 2013 में मृदुला गर्ग को मिला जुला मन के लिए मिलता है। मिला जुला मन के लिए मिलता है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करेंगे कि उदय काश चंद्र का दुलार कर पाता। उदय काश चंद्र का दुलार कर पाता। अब उदय से उदय प्रकाश, काश से काशीनाथ सिंह, चंद्र से चंद्रकांत देवताले और दुलार से याद कर लो मृदुला गर्ग। ठीक है, तो इस तरीके से आप 2013 तक के सारे साहित्य को सीक्वेंस में याद कर चुके हैं। उदय काश चंद्र को दुलार कर पाता। और 2014 के अगर हम देखें तो बस दो स्लाइड हो रहे। ठीक है, 2014 में बात करें तो रमेश चंद्र शाह को विनायक के लिए मिलता है। 2015 में रामदरस मिश्र को आग की हंसी के लिए मिलता है। 2016 में नासिरा शर्मा को पारिजात के लिए दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, नासिरा शर्मा को किसके लिए मिला है? पारिजात के लिए मिला है। उसके बाद 2017 की अगर हम बात करें तो 2017 में रमेश कुंतल मेघ को मिलता है विश्व पाठक सरित सागर के। विश्व पाठक तो याद कैसे करेंगे कि रमेश रमेश रामदरस को जब भी सिर झुकाता तो मेघ बरस पड़ते। रमेश से रमेश चंद्र शाह हो गए, रामदरस से रामदरस मिश्र हो गए,
सिर से आपका नासिरा शर्मा हो गई, और मेघ से आपका रमेश कुंतल मेघ हो गए। तो रमेश जब भी राम दर्शन के लिए सर को झुकाता तो मेघ बरस पड़ते, है ना, प्रभु का स्नेह बरस पड़ता। तो इस तरीके से आप इसको भी याद कर पाए होंगे। तो ये आपकी लास्ट स्लाइड आ गई है, अब इसको भी याद कर लेते हैं। 2018 में चित्रा मुद्गल को मिलता है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर में भी ये पूछा गया है, ठीक है। 2018 में चित्रा मुद्गल को दिया जाता है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। इसके बाद 2019 में नंद किशोर आचार्य को मिलता है छीलते हुए अपनों के लिए। 2020 में अनामिका को मिलता है टोकरी में दिंगत के लिए। इंपॉर्टेंट, टोकरी में दिंगत किसकी रचना है, तो अनामिका की रचना है। उसके बाद 2021 में दया प्रकाश सिन्हा को मिलता है सम्राट अशोक के लिए। 2022 में बद्री नारायण को मिलता है तुमड़ी के शब्द के लिए। और 2023 में संजीव कुमार को मिलता है मुझे पहचानो। ठीक है, यानी कि संजीव कुमार 2023 में कह रहे हैं कि मुझे पहचानो, मैं हूं कौन, मैं हूं संजीव कुमार। ठीक है, 2023 कंप्लीट। ठीक है, अब इसको अगर आप याद करना चाहो, देखो इसकी ट्रिक, अब लास्ट के ये आपके कितने हैं, 6 हैं, तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि चित्र, चित्र किसका, चित्र पोस्ट ऑफिस, पोस्ट बॉक्स का। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो कि चित्रा मुद्गल के द्वारा पोस्ट बॉक्स लिखी हुई है। अनामिका का याद रख लो कि 2020 में अनामिका को मिला है टोकरी में दिंगत के लिए। और फिर लास्ट याद कर लो संजीव कुमार को मुझे पहचानो के लिए। बाकी इनके बीच में आपको पता है। ठीक है, बद्री नारायण तुमड़ी के शब्द के लिए, दया प्रकाश सम्राट अशोक के लिए। ठीक है, सम्राट अशोक को दया आ गई थी, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, अनामिका को टोकरी में दिंगत के लिए, नंद किशोर को छीलते हुए अपनों के। ठीक है, तो इस तरीके से 2023 तक के आपको सारे साहित्य अवार्ड याद करवा दिए गए हैं। एक बार फिर दोबारा से आप शुरू से जितनी भी ट्रिक्स हैं आप देख सकते हैं। यहां से हम स्टार्ट करे थे, यहां से मावा आ रहा है, दिन में मित्र भगवान से अमृत मांगता है, आज नाग ने जैन को अमृत दिया, हरि श्री राम का नाम लेकर प्रसाद खाता है, हजारों सुमन भीष्म के यश पर शेर सिंह ने बिछाए, भारत में सुदामा कृष्ण के लोचन के तारे थे, हरिशंकर अगर दयालु हैं तो रघुवीर निर्मल है, अब आएंगे मेरे नाथ, शिव जी गिरिजा से वे गिरिराज विष्णु जी से मिलते हैं, अशोक कुआरे थे सुरेंद्र ने जुगाड़ लगवाया है, कमाल का है विनोद, डिब्बे में रखी सारी मिठाई खा गया, राजा कमल वीराने में शाम को ढूंढ रहे हैं, पति को अमर करने गोविंद कैलाश पर गई, उदय काश चंद्र का दुलार कर पाता, रमेश राम दरश को जब भी सर झुकाता तो मेघ बरस पड़ते। और लास्ट का ये है। ठीक है, जब आपको ये सारे याद हो जाएं और इनकी प्रैक्टिस करने के लिए इसी पीडीएफ में मैं आगे आपको ये भी करके दे दिया हूँ। ठीक है, आप इन्हें निकाल के इस पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, पूरी आपको प्रैक्टिस करने के लिए दी गई। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर तो आप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप इस बैच को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और इस बैच को परचेज भी कर सकते हैं, जिसमें 50 रुपये का डिस्काउंट अभी चल रहा है। और पीडीएफ भी आपको इसके बैच में ही इसके एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। ठीक है, फ्री मटेरियल में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी जो बिल्कुल फ्री है इस वाले डेमो सेशन की। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ध्यान।